ते जूता मारूंगा मादर। देखो बाबा गलत बात है, सीट भीतर खूब खाली है, आराम से बैठो। अब नहीं बेलदारी नहीं लगेगी माँ तो कहा पे ऐसी कराएंगे। जे लाली है ये बहुत शैतानी कर रही है, ये मम्मी के पीछे आगे छुप गई है। दोस्तों ये है हमारी पैसेंजर जिससे हम आगरा फोर्ट अब आज जाने वाले हैं। हमसे थोड़ा पहले ही आई है ये ट्रेन, अभी चलने में इसको 10 मिनट है, इसीलिए हम आसानी से बैठ रहे हैं। ये जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, पहले गार्ड्स लिखा रहता था, अब इसको चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया है। ये महिलाओं का है, इसमें पुरुष भी चढ़े हुए हैं, तो हम इस डिब्बे में चढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेलवे जासूस जूनियर। तो आज हम ट्रेवल करने वाले हैं मथुरा से आगरा फोर्ट तक, और ये हमारा पूरा सफ़र जो है वो रहेगा पैसेंजर ट्रेन से। अभी मैं ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे में हूँ, जो कि ट्रेन मैनेजर का केबिन होता है। सबसे पीछे जो डिब्बा होता है वो ट्रेन मैनेजर का होता है, जिसका पहले नाम जो है गार्ड हुआ करता था। इसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं होती, लेकिन मैनेजर सर के लिए एक बैठने की चेयर, 2 विंडो और एक टेबल भी दी होती है। यहाँ पर पहले जो है ट्रेन गार्ड लिखा होता था, अब इसको बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। इसके आगे एक लगेज का छोटा सा केबिन होता है, और उसके जस्ट बाजू होता है दिव्यांगजनों का डिब्बा, जिसमें फिलहाल ही कुछ जो साधु बाबा बैठे हैं, इनमें से एक तो दिव्यांग है, बाकियों का पता नहीं। दिव्यांगजनों के बाद फिर एक महिलाओं का डिब्बा भी होता है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, यानी कि रिजर्व होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जो है पुरुष बैठे हुए हैं, जो कि नहीं बैठने चाहिए। हालांकि पूरी ट्रेन खाली है, तो वे अंदर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद ये रेलवे के ग्रुप डी के कुछ कर्मचारी हैं, जो लगेज को ट्रेन में लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मथुरा जंक्शन की सीमा अभी हमारी समाप्त हो रही है। आप देख सको कछु लोग जो हैं कपड़ा वपड़ा धो रहे हैं अपने वहाँ पे, और यहाँ पे जो है समापन है हमारी ट्रेन को भी और मथुरा जंक्शन के बोर्ड को भी। जे आप देख सको सामने मथुरा जंक्शन की सीमा यहाँ पे समाप्त हो रही है। जे हमारे कछु भैया मिले जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करें और आगरा से मथुरा वाली जहाँ पैसेंजर ट्रेन में रोज चलें, तो इनकी हम समस्या सुनेंगे। हाँ भैया, क्या समस्या है आपकी? बार बार पहले नंबर तो चैन फिलिंग होती है अच्छा गाड़ी में, और दूसरी बात यह है जो हमारा स्टेशन है उसमें पानी की व्यवस्था बहुत महंगी है रही है। कहाँ पे, कौन सा स्टेशन है आपका? ये खेड़ा सांदल पड़ता है। खेड़ा सांदल कोई सीरत के लिए कोई ऐसा अच्छा, कोई वहाँ पे ऊपर बुना कुछ नहीं है। अच्छा, एक तो आपने चैन पुलिंग की समस्या बताई, हाँ। बाकी अलावा आपने समस्या बताई कि आपके स्टेशन जो भी है वहाँ पे ऊपर कछु छाव काज ना आती, तो आपको धूप में उतरना पड़े और धूप में चढ़ना पड़े। खेड़ा सांदल स्टेशन पे रैंप नहीं चढ़ने के लिए चढ़ते हैं, प्लेन है। हाँ, सीढ़ी है। अच्छा, प्लेन नहीं है, सीढ़ी है। हाँ, ठीक है। उस पर रैंप बननी चाहिए। और दूध हाँ, दूध वाले हम बड़े बूढ़े आदमी लेके दूध चढ़ना सकते। कोई आदमी बीमार है तो कैसे चढ़ेगा? समस्या जी है कि गाड़ी अच्छे थे 9 बजे का 9:30 बजे, यानी लेट अच्छे करते हैं। तो ऊपर तो लेट आवे तो कोई बात ना है, अच्छे नहीं लेट करते हैं। रेलवे के कर्मचारी या रेलवे के जितने भी ऑफिस स्टाफ हैं कहें, उनसे एक जो रिक्वेस्ट है, अगर कोई समस्या है अछनेरा पे क्रॉसिंग है, तो बाकी पूरी जानकारी पहले दी जाए। माइक जो स्टेशन पे जो माइक लवर है बाकी मदद से, और ताकि यात्री ने कोई समस्या ना आवे। और जाके अलावा जो भी मेहनत मजदूरी करे कहें, जो या ट्रेन से सफ़र करे कहें, उन्हें भी आगे कोई समस्या ना आवे, ताकि उन्हें कारण पहले पता चल जाए कि जब कारण क्यों लेट है रही है, तो वो फिर अपनी दूसरी व्यवस्था देखेंगे आए जाए की। अब नहीं बेलदारी नहीं लगेगी माँ तो कहा पे ऐसी कराएंगे। जब वो समय पे पहुंचेंगे नहीं अपनी बेलदारी मजदूरी का है, तो उन्हें फिर बाय साहब से पैसा नहीं मिले, वो फिर मजबूरी में जही ट्रेन से वापस आ जाएं, सवेरे जाएं, और मतलब सवेरे की ट्रेन से वापस आ जाएं, क्योंकि उन्हें काम ही ना मिले। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भैंसा स्टेशन पे। आप वहां पर जो है नाम लिखा हुआ देख सकते हैं भैंसा। इस गांव का नाम भैंसा क्यों पड़ा और इसके पीछे का क्या इतिहास है हमें नहीं पता, लेकिन NH2 के काफ़ी पास पड़ता है। जिस तरीके का नाम सजेस्ट होता है, तो वहाँ पर शायद हो सकता है कि बफेलो ट्रेडिंग होती हो, और जा बातें हम कुछ बता ना सकें कि जाको स्टेशन को नाम जो है या जगह को नाम जो है भैंसा चौ पड़ो। और आप देख सको वहाँ पे जो है आगे यात्री इनके बैठे हुए एक छोटी सी व्यवस्था है, और कछु यात्री उतर रहे हैं। कछु यात्री दूध वाले जो हैं, दूध के व्यापारी जो हैं, जहाँ में चढ़ रहे हैं। अब
यहाँ पे व्यवस्था की बात करो आप तो यहाँ पे आप पानी की व्यवस्था देख रहे हो, लेकिन जब पूरी तरह से टूटी हुई है जो भी कछु यहाँ पे है भाई हम 10 में से सिर्फ 6 रेटिंग दे सकें। सामने से एक और ट्रेन हमें आती हुई दिख रही है। WAP4 जा इंजन को नाम है, जो इंजन WAP4 है। बाकी आप देख सकते हो एक जो है गार्ड को रूम, फिर लगेज, दिव्यांगजन और बाकी बाद महिलाएं। उसके बाद जो है एक डिब्बा बाको भी रहे दोबारा से लगेज को जो कुछ यात्री हैं जो लटक रहे हैं आपको सलाह देंगे कि ऐसे कभी ना लटकें जहाँ पे ना बैठें। भैंसा स्टेशन पे हमारी गाड़ी चल रही है। अब आगे देखेंगे कौन सा स्टेशन पर है वो और वहाँ पे आपको जाके पहुँच के अपडेट करेंगे। ये स्टेशन है घड़ी बेरी और आप देख सकते हो यहाँ पर ना तो टिकट की कोई सुविधा है, टिकट घर है और ना ही प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का शेड है। फिलहाल तो एक कच्चा ही बना हुआ है और मैं आपको दूसरी साइड दिखा दूं तो देखो दूसरी साइड भी बिल्कुल मूंज खड़ी हुई है। तो इस तरह का स्टेशन है और इसको मैं 10 में से मात्र सिर्फ 1 ही नंबर देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर स्टेशन के नाम का कुछ भी स्टेशन जैसा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पारखम रेलवे स्टेशन और ये मथुरा से हमारा तीसरा स्टेशन है। पहलो पड़ो भैंसा, बाकी बाद खैरी बेरी, मुझे वहाँ को गांव को एग्जैक्ट नाम ना पता, और बाकी बाद जो है तीसरा पारखम रेलवे स्टेशन पड़े दिल्ली गाजियाबाद की तरफ जो कूड़े के पहाड़ हैं और ऐसा ही एक छोटा सा पहाड़ जहाँ पे कूड़े को जे परखम गांव को आप देख सको जे स्टेशन है और ऐसी कछु व्यवस्था है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे भैंसा और बाकी सब जो स्टेशन है उनसे ज़्यादा व्यवस्था मुझे सुविधा दिख रही है। तो आप कह सको कि चाहे 10 में से 8 नंबर हम दे सकें। जो बाकी स्टेशन हैं उनसे जो थोड़ा सा बेहतर है। एक यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म भी दिख रहा हो, बाकी स्टेशन पे हमें प्लेटफॉर्म भी ना दिखो, सिर्फ मूंज और दूसरी तरफ पे प्रॉपर रोड भी नहीं। तो जाकी वे थे मैं चाहे 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि सुविधा यहाँ पे गांव के हिसाब से सही है। अलग जो है कछु माते स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं आपको दिख रहे होंगे पीछे जो है BKC इंटर कॉलेज और परखम BKC इंटर कॉलेज परखम। थोड़ी मस्ती करते हुए बालक आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सको जो परखम स्टेशन इस सबके लिए। और इस जूता मारूंगा मादर हमारा स्टैंड जो है छीनने का प्रयास भी किया है यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे लगता है कि चोर चक्कों का जो इलाका शुरू हो गया है, तो यहाँ से जो है बचने की आपको अपने आप देखना है। कुछ लोग जो है जगह का नाम भी बदनाम कर देते हैं इस वजह से। और ये फ़िलहाल जो है मुझे लगता है कि इमरजेंसी बेस पे चेन पुलिंग की गई है। ट्रेन परखम स्टेशन पर रुक चुकी है, उसका कारण अभी तक कुछ नहीं पता। गार्ड जो होते हैं, जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, उसके रूम के सामने, उसके ब्रेक वैन के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो फाइनली बड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद करीब 20 मिनट हमारे यहाँ पे ख़राब हुए। उसकी वजह से कारण का पता नहीं, हो सकता है कि अचानक जो है प्रेशर गिर गया इस वजह से रुकी, क्योंकि चेन पुलिंग का जो है मैटर समझ में नहीं आ रहा था। इस सफ़र के रास्ते में चलते हुए शायद सबसे सुंदर चीज़ हमें अभी फ़िलहाल देखने को मिली है। जैसी हमें समस्या बताई गई थी कि यहाँ पे जो है बारिश में है ना और धूप में यहाँ पर देखो कोई भी व्यवस्था प्लेटफॉर्म की शेड की नहीं है, पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर कोई शेड नहीं है, सिर्फ एक ये व्यवस्था है, 2-4 पेड़ हैं जिनकी वजह से लोग अपने आप को धूप में बचा सकते हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर उतरती है। ज़्यादातर जो है दूध के जो व्यवसायी हैं, दूध का जो कारोबार करते हैं वो चलते हैं। भैया राधे राधे आप सबके लिए। खेड़ा सांधन जो है निकल के जाता हुआ हमारे पास से, और तो खेड़ा सांधन पे इतनी भीड़ उतरी है कि ऑलमोस्ट देखो आप कह सकते हो कि गाड़ी जो है खाली हो गई है और ऊपर जो भी लोग थे वो सब उतर गए हैं। गाड़ी अभी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो देखते हैं वॉशरूम में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो वॉशरूम अभी पूरी तरह से साफ़ है फ़िलहाल के लिए, और आप देख सकते हो पानी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो पानी भी फ़िलहाल आ रहा है। अब दूसरे वॉशरूम को हम देखते हैं। तो ये देखो ये भी वॉशरूम पूरी तरह साफ़ है, पानी वगैरह यहाँ पर भी व्यवस्था हो रही है। तो देखो दिखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लगे, और एक के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेन जा रही है। ये कौन सी ट्रेन है वो यहाँ पे लग रही है, राजधानी एक्सप्रेस। ये जो रूट है जहाँ पर ये मालगाड़ी खड़ी है ये भरतपुर से आई है, भरतपुर का रूट है। तो हम पहुँच चुके हैं अछनेरा जंक्शन पे, और देखो ये स्टेशन हमें काफ़ी सुंदर लग रहा है। हमारे पीछे पीछे एक ट्रेन और आई है। आप देख सको एसी के कोच भी हैं जहाँ मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो पूरी गाड़ी लगभग खाली है गई है अछनेरा पे, जहाँ में बहुत ही कम सवारी अब रह गई हैं।
सिर्फ नाम मात्र की 2-3 सवारी रह गई हैं, पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट जो है वो खाली है गई है। ठीक है, कोई टिकट चेकिंग की व्यवस्था यहाँ पे है ना है, तो आराम से कभी कभी इमरजेंसी में आप जो है। तो दोस्तों हमारी जो है ट्रेन चल दी है। फ़िलहाल हमारे सामने से जो है एक इंस्पेक्शन की वैन होती है वो निकल कर गई थी, आपने देखा। ये अछनेरा जंक्शन का बोर्ड भी आ गया है। हम सफ़र कर रहे हैं जो ट्रेन कासगंज से आगरा फोर्ट की ओर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अछनेरा जंक्शन का बोर्ड है। खैर रेलवे के जो अभी अधिकारी हैं उन्होंने मुझे लाउड स्पीकर पे बताया, जो कि मुझे अच्छा लगा काफ़ी, कि आप जो अपना हाथ जो है वो ये जो आपको दिख रहा है इससे आप बाहर ना निकालें अपना हाथ, इससे आप अंदर ही रखें। आप वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो अपना हाथ जो है इसके अंदर रखिए। तो देखिए रेलवे की तरफ से भी काफ़ी मतलब इस तरीके का पहल उठाई जा रही है। तो अछनेरा स्टेशन को हम अभी बाय बाय कहते हैं और नेक्स्ट स्टेशन पे आपको मिलते हैं। कौन सा स्टेशन है, क्या कहाँ है। हालांकि आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोशिश करेंगे हम कि आपको नेक्स्ट स्टेशन पे, और ये आपको जो है लास्ट अछनेरा जंक्शन का जो है बोर्ड जो है ये लास्ट बोर्ड था। शहरी बसावट होने की वजह से इस स्टेशन को मैं 10 में से 8.5 ही नंबर दे पाऊंगा, और उसका कारण ये है कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ चल रहा था, बहुत सारी शहरी सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रायबा स्टेशन पे। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बना हुआ नहीं है, घास फूस आप देख सकते हैं आसपास। प्लेटफॉर्म है जो आप देख सकते हो, जो बहुत एडवांस नहीं है, कुछ बना हुआ खास नहीं है। यहाँ पर पानी की टंकियों में हम आपको पानी चेक करके बताते हैं। हालांकि ऐसा मुझे लग रहा है कि पानी इसमें होगा नहीं, तो दोनों टंकियों में से किसी में भी टोंटी में पानी नहीं है। तो इस तरीके का कुछ रायबा स्टेशन है। और जा बात को ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुविधा ना है, पानी अपने साथ लामें पीवे का जाए। आगरा जर्नी के सफ़र में मैं पहुँच चुका हूँ बिचपुरी। सफ़र करने का जो तरीका है आप देखिए, बिचपुरी ये बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि इस पर पेंट वगैरह नहीं हुआ है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे घास फूस है, झाड़ है। उस तरफ दूसरे तरफ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इस तरफ जो है एक छोटा सा रोड है जो कि बहुत पुराना बना हुआ है। पानी जो है आपको सदा यहाँ से बहता हुआ मिलता रहेगा, जो पानी यहाँ पे टंकी भरी हुई है, और फिर भी जो ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो है लाखों लीटर पानी जो है वेस्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं पानी जो है बह रहा है, और पता नहीं कितनी देर से बह रहा है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रात में सफ़र करता है, सांप कीड़ा जो है, बिच्छू वगैरह, उसको काटने के पूरे आसार यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन इस स्टेशन को देखकर मैं इसको ये रेट करना चाहूँगा 10 में से 5। ग्रामीण इलाके के बावजूद भी यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। इस स्टेशन पर टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था, जैसा कि रेलवे द्वारा निर्धारित किया गया है कि हर स्टेशन पे कम से कम 5 टॉयलेट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिचपुरी जैसा कि आप जानते हैं फेमस है, यहाँ पर एक पैंठ लगती है, जो कि पशु मेला जिसको आप कह सकते हो। बहुत महंगे महंगे जो है पशु सेल होते हैं, बाय भी करते हैं लोग। आप देख सकते हो पीने का पानी वगैरह है, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था जो है बहुत ही हालत ख़राब है। ये पॉइंट्समैन जो खड़े थे, यहाँ से एग्ज़िट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया सोलर फार्म है। ये बिचपुरी से आगे चलने पर है, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कितना बड़ा फार्म जो है सोलर का लगाया गया है। इस देश की जो जनता है वो ये देश को ये समर्पित करती है अपना कूड़ा। इतना सारा कूड़ा जो है, ये जो लोग रहते हैं इनके पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि हर दिन कूड़े की गाड़ी भी आती होगी, सब काम होता होगा, लेकिन फिर भी जो है रेलवे के किनारे हमेशा आपको इतना गंदा कूड़ा क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। ईदगाह जंक्शन से पहले हमारी गाड़ी आधे घंटे लगभग खड़ी रही, और आपने जो ट्रेन अभी जाते हुए देखा उसको पहले निकाला गया है, वो आगरा फोर्ट की तरफ से आ रही थी। अब हमारी ट्रेन का जो है हॉर्न दिया है। उसी बीच में हमने खाना खा लिया जो हमारी भाभी ने रखा था बना के। मैं यकीन नहीं कर सकता कि कुछ पुलिस वाले भी जो हैं इस तरीके से ट्रैक पर ही उतर गए हैं, बड़ा ही बुरा लगा देख के। तो भैया हम पहुंच गए हैं ईदगाह जंक्शन पे। ईदगाह आगरा जंक्शन जाए कहते हैं, ईदगाह आगरा जंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के अपने ट्रेन को इंतज़ार कर सकें। बड़ो प्लेटफॉर्म जाको दिख रहा हूँ, काफ़ी लंबो, और जा तरीका थे व्यवस्था सही दिख रही है यहाँ पे। तो जा तरीका थे कछु हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हमने होल्ट लिया हुआ हमारी ट्रेन ने। हालांकि साफ़ सफाई यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ना है, पर हाँ उतनी भी हालत ख़राब ना है जितनी बाकी स्टेशन पे हट गई।
जब हम आगरा फोर्ट स्टेशन पर पहुँचेंगे तो हमारी ट्रेन जो है 15 से 20 मिनट करीब लेट रहेगी। तो जाकी वे थे हमें बहुत बड़ी समस्या है गई कि हम जाए वो चाह रही ताजमहल के पास, तो ताजमहल को टाइम हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जेई जो पैसेंजर है आगरा फोर्ट से चले 3:40 पे, तो 3:40 पे हमें वापस लौटना ही पड़ेगा चाहे कछु हो जाए। तो जाकी वे थे हमें आगरा ताजमहल के पास सिर्फ बाके पास जाएंगे, कोशिश करेंगे कि बाके पास जामें और बाकी वीडियो बाहर से बनाए के तो मैं जब ब्लॉग में ज़रूर दिखा मैं। लेकिन आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन सी जगह जाऊँ। नेक्स्ट टाइम जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे वहीं पे मैं पहुँचूँगा और आपसे मैं करूँगा मुलाकात। एक मालगाड़ी को इंजन खड़ा हुआ है WAG 9H, बहुत शानदार। और यहाँ में जो है आप देख सको एक लेडी ALP भी है और बाकी वैसे ALP भी हैं। तो ये ईदगाह आगरा का बोर्ड गया, बहुत शानदार चीज़ दिखाऊँ। ये देखो मोड़ ट्रेन को कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ईदगाह आगरा जंक्शन से आगे ये मोड़ है, और कभी आप यहाँ से निकलें या आप यहाँ के रहे वाले हो तो कमेंट ज़रूर कर दो। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आगरा फोर्ट स्टेशन, और हमारे सामने ये वही है अजमेर आगरा फोर्ट जो पहले आई थी, हमने आपको दिखाया था। इसमें सिटिंग चेयर भी है, AC भी है। तो अभी हमें उतरना है, उसके बाद हम थोड़ा आगरा में 1-2 जगह जाएंगे एक्सप्लोर करने की जगह। ये आगरा किला आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आगरा फोर्ट। तो अभी आपसे लेते हैं विदा, आपसे बाहर मिलेंगे कि इसको रेट करके कितना इसको रेटिंग मिलनी चाहिए। आगरा फोर्ट सुविधा के साथ काफ़ी बड़ा स्टेशन है, तो जाके वे थे पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एग्ज़िट होएगा तैयार है। ये कुछ विदेशी यात्री भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको ज़्यादातर जो है यहाँ पे बाबा साधु बाबा जो है विदेशी लोगों से कछु खाए भी पीवे को मांगते हुए दिख जाएंगे। कछु विदेशी यात्री जो है यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और सामने जो है आगरा फोर्ट जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टेशन का। मैं आपको थोड़ा ऊपर और दिखाऊँ, चारों तरफ से आपको यहाँ वहाँ पे जो है व्यवस्था है कौन सी ट्रेन कितने बजे जाएगी और बाको कितना किराया लगेगा। ये जो है पूछवे की पूछताछ केंद्र है, जहाँ की ये वेंडिंग मशीन है, कोई खड़ा ना है पर चालू है। वहाँ पे जो है पूछताछ की जानकारी है पुलिस वाले की। और ये आपके सामने बुलेटिन बोर्ड है जो सामने दिख रहा है कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। तो सवाल ये है 10 में से कितने नंबर दिए जाएं, तो 10 में से 8.5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे पहली बात तो जो है कोई लिफ्ट की सुविधा ना है, और दूसरी बात जो है साफ सफाई जो है उतनी बढ़िया ना है जितनी होनी चाहिए। आगरा फोर्ट जाको नाम ही जामा रखो हो, क्योंकि आगरा फोर्ट 0 आप पीछे देख लो, यहाँ पे आपको सीधा जो है आगरा फोर्ट दिखेगा स्टेशन से निकल के ही। तो आपको कुछ ना करना, यहाँ से निकलना है पैदल और आपको आगरा फोर्ट स्टेशन से सीधा जाना वहाँ पे। आगे जाको रास्ता आपको यहाँ से इसको रास्ता मिलेगा। इसके पीछे भी आप देख सको कि बोरो आगरा फोर्ट जो बनो बा। अगर आपको आगरा को किला देखना है तो डायरेक्ट आगरा फोर्ट पे उतरो और वहाँ से पैदल जाए के अपना टिकट लेके वहाँ में आगरा फोर्ट में दर्शन करो। अब यहाँ से हमें जाना है बिजलीघर का जाए। मैं रास्ता तो मैं बता दूँगा, पैदल को रास्ता है 5 मिनट का रास्ता है, जहाँ से तुम्हें मिलेगी मेट्रो। जब से आगरा में मेट्रो बनी है जो ऑटो वाले हैं उनको तो धंधो ही बंद है। तो मेट्रो का जाए हम थोड़ी पूछताछ करेंगे। बिजलीघर का जाए 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर को ना है।